वेलकम दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्या कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक है बाकी महामारियों से। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि कोरोना वायरस से पहले भी कुछ ऐसी महामारी थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और कैसे सारी दुनिया उस महामारी से बची। लेकिन उस महामारी ने कई मिलियंस लोगों की जानें। सबसे पहले एशियन इन्फ्लुएंजा आया 1918 की महामारी के बाद। इन्फ्लुएंजा हर साल होने लगा, लेकिन ये कोई नया वायरस नहीं था। इन्फ्लुएंजा 1957 की शुरुआत में आया था, जो कि फरवरी महीने में चीन के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चीन ही वायरस फैलाने की एक वजह है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। फरवरी 1957 में ये इन्फ्लुएंजा H2N2 वायरस पूरे एशिया में फैल गया था, जिसने एक महामारी का रूप लिया। यह H2N2 वायरस 3 अलग अलग चरणों में फैलता है, जो कि ये वायरस एवियन फ्लू ए वायरस से उत्पन्न होता है। फरवरी के अंत में ये वायरस यूनान में फैल गया। 17 अप्रैल को द टाइम्स ने बताया कि इन्फ्लुएंजा महामारी ने हांगकांग के 1000 निवासियों को अपनी चपेट में ले लिया है। ताइवान में मई के आते आते ये संख्या 1 लाख तक पहुंच गई और जून तक भारत में इसके मामले 2 लाख तक पहुंच गए। यह महामारी यूनाइटेड किंगडम तक भी पहुंच गई। आखिर एशियन इन्फ्लुएंजा किस तरह फैला था? एशियन इन्फ्लुएंजा एवियन इन्फ्लुएंजा का दूसरा चरण है, जो कि 1958 की शुरुआत में चीन से आया था। माना जाता है कि यह एक जंगली बतख से आया था, पूरे भारत में फैल गया था। इस एंटीजेनिक के मदद से इन्फ्लुएंजा ए वायरस पर काबू पाया, लेकिन इस एंटीडोट के चलते ये वायरस H3N3 में कन्वर्ट हो गया, जो कि 1968 की महामारी का कारण बना। इसके सिम्टम्स जैसे कि बुखार होना, ठंड लगना, शरीर में दर्द, खांसी, कमजोरी। जो लोग पोल्ट्री में काम करते थे उनको कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी और उनको कुछ उपकरण दिए गए और हाथों की सफाई रखने के लिए कहा। कुल मिलाकर इस महामारी ने दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस कारण उनकी मौत हो गई। अब हम बात करने वाले हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक H1N1 वायरस है जो 2009 में सुअर के कारण हुआ था और ये पहली बार मैक्सिको में एक आदमी में पाया गया। ये कहना गलत होगा कि स्वाइन फ्लू सुअर का मांस खाने से फैलता है। इसके सिम्टम्स आमतौर पर 1 से 2 दिन में दिखाई देने लग जाते हैं। ये बीमारी संक्रमित सुअर के झुंड जिसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण हो सकते हैं, उनसे बीमारी फैल सकती है। 10 अगस्त 2010 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। 2015 में भारत में स्वाइन फ्लू के बाद कई मामले बढ़ गए, जिनमें 31,156 से ज़्यादा संक्रमित लोग हो गए और 2015 मार्च में 1,843 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में स्वाइन फ्लू से लगभग 5,75,000 मौतें हुई। अब हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू के बारे में। सार्स और कोरोना वायरस से पहले स्पेनिश फ्लू ने दुनिया की आबादी का 1/3 भाग को संक्रमित कर दिया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान 50 मिलियन लोगों की मौत हुई। यह वायरस अगले 18 महीने में 40% से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका था। इस महामारी ने अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इस महामारी को अमेरिका और यूरोप में स्पेनिश लेडी कहा जाने लगा। इसी बीच स्पेनिशों का मानना था कि यह वायरस फ्रांस से उनके पास आया है, इसीलिए वो उन्हें फ्रेंच फ्लू कहना चाहते थे। हालांकि यह संभावना नहीं है कि स्पेनिश फ्लू स्पेन से ही आया है। वैज्ञानिकों का मानना है इस महामारी का सोर्स अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये फ्रांस, चीन, अमेरिका से आया है। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि 1918 में दुनिया को तबाह करने वाला इतना घातक वायरस आया कहाँ से। स्पेनिश अखबारों का मानना था कि ये स्पेनिश फ्लू आर्कटिक और दूसरे देशों तक फैल गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दुनिया में 60 से 100 मिलियन लोगों की जानें गई। साइंटिस्टों का मानना था कि स्पेनिश फ्लू एक बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू था। रिसर्च से ये पता चला कि स्पेनिश फ्लू इतना घातक था। 1918 की महामारी ने दोनों वर्ल्ड वॉर की तुलना में सबसे अधिक। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड प्लेग महामारी के बारे में। इस महामारी ने इंडिया में आतंक मचा दिया था। प्लेग 3 कारणों से फैलता है। एक बुबोनिक प्लेग होता है, एक सेप्टिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग ज़्यादातर छोटे जानवरों से जैसे पिस्सू से फैलता है। यह मरने वाले जानवरों का खून पीकर नए के संपर्क में आने से फैलता है। बुबोनिक प्लेग
आमतौर पर पिस्सू के काटने से फैलता है, जिससे कि सूजन हो जाती है। इस बीमारी को यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं। यर्सीनिया पेस्टिस एक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस बैक्टीरियम है, जो कि एक दाना नहीं है। यह एक एनारोबिक जीव है जो ओरिएंटल चूहे के पिस्सू के मादे से मनुष्य को संक्रमित करता है। थर्ड प्लेग महामारी एक बुबोनिक महामारी थी जो चीन से ही शुरू हुई थी। अब आप क्या बोलोगे इसके बारे में? ये बीमारी भी चीन से आई थी। ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और आखिरी में भारत और चीन में 12 मिलियन से अधिक जाने गई। भारत में अकेले लगभग 10 मिलियन लोगों की जाने गई। WHO ने इसे 1960 में महामारी घोषित कर दिया था। 1346 से 1353 में यूरोप की 1/3 आबादी को मार डाला था। आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, पाइड पाइपर, जिसने अपनी फ्लूट बजाकर चूहों को यूरोप कंट्री से बाहर निकाल दिया था। कोरोना वायरस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। कोरोना वायरस का नाम लैटिन कोरोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक मुकुट। इस वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया गया है। दक्षिणी चीन में सी फूड बाजार से एक वायरस दिखाई दिया था। ये वायरस सी फूड मार्केट में जंगली जानवरों से आया है। पहले मामलों की पहचान चीन के हुबई राजधानी वुहान में 2019 के अंत में आई थी। जब अस्पतालों में गंभीर निमोनिया से ग्रस्त मरीजों को देखना शुरू किया तो उन्हें ये वायरस सारस और मर्स लगा, जबकि ये वायरस एक नया वायरस था जो कि एक चमगादड़ों से पैदा हुआ था। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वायरस चमगादड़ों से इंसानों तक कैसे पहुंचा। आप जानते होंगे कि यह वायरस जानवरों से इंसानों तक कैसे पहुंचा, पर आप सोच सकते हो कि चाइना सदियों से सी फूड मार्केट में मीट सेल कर रहा है। आपको क्या लगता है कि चीन की मिस्टेक है या वाकई में ये सी फूड मार्केट से किसी एनिमल से फैला था? कमेंट में आप जरूर बताना। दरअसल कोविड-19 कोरोना वायरस बाकी महामारियों से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी बीमारी 3.5% मामलों में घातक साबित हो सकती है। यह फ्लू से काफ़ी अधिक है क्योंकि फ्लू का आमतौर पर 0.1% रोगियों को मारता है। प्रोफेसर फ्रैंकोस वॉलक्स ने कहा, कोविड-19 काफ़ी घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा यह औसत लगभग 2% है, जो कि आज के समय में होने वाले फ्लू की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है। फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, यह सच है कि यदि आप बड़े हो तो आप ज़्यादा जोखिम में हो। साइंटिस्टों का मानना था कि कोविड-19 मरीज 2 से 3 के बीच संक्रमित करता है, जबकि फ्लू जो कि एक फ्लू से दुगना है, जो आमतौर पर 1.3 लोगों को संक्रमित करता है। फ्रांस के मिनिस्टर ने यह भी कहा कि लोग 100 से अधिक वर्षों तक फ्लू के साथ रहे हैं। हमने इसका बारीकी से अध्ययन किया है। उनका कहना था कि एक नया वायरस है जिसका सिम्टम्स फ्लू जैसा दिखता है लेकिन बिल्कुल इससे अलग है। इन बीमारियों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन विशेष रूप से स्मॉल पॉक्स इतिहास का एक ऐसा गवाह है जिसने 12,000 सालों के अस्तित्व में 300 से 500 मिलियन लोगों की जानें ली है।